बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज जो मैं आपको साखी सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत प्यारी साखी है। साखी का नाम है बबूल से मनुष्य जन्म। एक बड़ा अच्छा अभ्यासी था जो रोज भजन में पूरा वक्त देता था। कभी कोई सत्संग नहीं छोड़ता था। एक बार उस अभ्यासी ने बड़े महाराज जी से एक प्रश्न किया। उसने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि महाराज, क्या अच्छे कर्म करने से पेड़ भी मनुष्य शरीर में आ सकता है? महाराज जी ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया। महाराज जी बोले, यह ठीक है कि 84 लाख योनियों का सारा चक्कर पूरा करके ही जीव को मनुष्य देह मिलती है, परंतु सतगुरु के पास नाम की अनमोल शक्ति होती है। अगर सतगुरु किसी पेड़ का फल खा ले या पेड़ की छाया में बैठ जाए या किसी घोड़े की सवारी कर ले तो उसे मनुष्य देह में लाने की दया कर देते हैं। उन्होंने फिर बताया, बहुत पुरानी बात है, करीब 40 साल पहले की। एक बेटा और एक बाप दोनों स्वामी जी के शिष्य थे। उन दिनों प्लेग की बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही थी। उस बीमारी में बेटे की मृत्यु हो गई। जब बेटा मृत्यु के करीब था तो पिता रोने लगा। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? पिताजी ने उत्तर दिया, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और तुम मर रहे हो, मैं इसलिए रो रहा हूँ। पुत्र ने शांति से उत्तर दिया, पिताजी, मैं मर नहीं रहा बल्कि जीने जा रहा हूँ। मेरे अंदर का पर्दा उठ गया है और मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में पता चल गया है। मैं पिछले जन्म में बबूल का एक पेड़ था। एक सत्संगी भाई ने मेरी टहनी तोड़ी और दातुन बनाकर स्वामी जी महाराज की सेवा में अर्पण कर दी। उसके फलस्वरूप मुझे यह मनुष्य देह मिली, परंतु मेरी बुद्धि जड़ ही रही। अब मेरा किसी अच्छे परिवार में जन्म होगा और मैं परमात्मा का अभ्यास करूँगा। बड़े महाराज जी ने बताया, ये एक सच्ची घटना है, परंतु ऐसी घटना बहुत कम होती हैं। उसी अभ्यासी सत्संगी ने दोबारा पूछा, अच्छा, पहले रूह वृक्ष में आती है, फिर कीड़े में और फिर? बड़े महाराज जी ने उत्तर दिया, फिर पक्षियों में, इसके बाद पशुओं में और सबसे आखिर में मनुष्य जन्म मिलता है। नियम तो यही है कि सारा 84 का चक्कर भोग कर करोड़ों वर्षों के बाद मनुष्य जन्म में आते हैं। उन्होंने बताया, ये उन भाग्यशाली जीवों की बात कर रहे हैं जिनका संतों के साथ संबंध बन जाता है। वो किसी भी योनि में हों, उनको मनुष्य जन्म मिल सकता है, चाहे उनका कर्मों का बोझ अभी भारी क्यों ना हो, मगर आसानी तो हो ही जाती है। मुक्ति नाम में है। बिना नाम के जीव ऊपर सचखंड में नहीं जा सकता। नाम की कमाई सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। अगर आप कहें कि पेड़ों, पक्षियों, पशुओं को ले जाएं, तो यह नहीं हो सकता,
क्योंकि बिना मनुष्य शरीर के नाम नहीं जप सकते और बिना नाम के कमाई किए आंतरिक ज्ञान नहीं हो सकता और बिना अंदर के आंतरिक ज्ञान या अनुभव के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति नहीं हो सकती। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।